नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के इस फेज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एक ही क्वेरीज है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। सो प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश होने के बाद सेम डेज फाइनल रिजल्ट भी पब्लिश कर दी जाती थी। मैक्सिमम विद इन 24 आवर जो है फाइनल रिजल्ट आ जाती थी। बट एमसीसी की तरफ से ऑल इंडिया राउंड 3 का फाइनल रिजल्ट रिलीज अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ एक चीज बहुत क्लियर समझना जरूरी है कि अगर प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट में कोई भी करेक्शन या चेंजेस होता है तो एमसीसी सबसे पहले फिर से आपको रिवाइज प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश करेगा, और अगर प्रोविजनल रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है तो एमसीसी डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट जो है रिलीज करेगा, जो एक्सपेक्टेड है आज रात तक या कल तक। एंड इसका मतलब ये है कि जब तक रिवाइज प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक प्रोविजनल अलॉटमेंट को ही आपको बेस मानकर काउंसलिंग प्लानिंग करनी चाहिए। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हियर किया है जिसमें एनबीए के डिसीजन को चैलेंज किया गया है, जहां नीट पीजी 2025 का क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 0 किया गया था। इस हियरिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट आज के काउंसलिंग डेटा पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि नीट पीजी 2025 का काउंसलिंग साइकिल इस साल काफी सेंसिटिव और डायनेमिक रहा है। एंड इसलिए इस फेज में इमोशनल डिसीजन लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट का वेट करते हुए नंबर्स को रैंडमली देख रहे हो तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। सो इस वीडियो में हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का एक्चुअल काउंसलिंग बिहेवियर को भी एनालाइज कर रहे हैं। सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि डीएनबी ब्रांचेस में राउंड 3 तक क्या मूवमेंट हुआ है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑल इंडिया कोटा के बारे में जिक्र किया है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा का देखना चाहते हैं तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सो डीएनबी की कौन सी ब्रांचेज में पॉजिटिव शिफ्ट आए हैं, कौन से नेगेटिव शिफ्ट दिखा रहा है, और इसका राउंड 4 यानी कि स्टे राउंड के लिए क्या मतलब निकलता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर फोकस ज़्यादातर स्टूडेंट जो है एमडीएमएस सीट पर ही रहता है, लेकिन 2025 के काउंसलिंग डेटा ने एक बहुत क्लियर रियलिटी को दिखा दिया है। डीएनबी सीट्स को लोग पहले से ज़्यादा सीरियसली और प्रैक्टिकल चूज कर रहे हैं। तो चलिए सीधे कट ऑफ को देखते हैं कि क्या क्लोजिंग रैंक रही है इस साल। सबसे पहले बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो सबसे पहले डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी को देखते हैं। राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था 44,092, राउंड 2 में 39,792 और राउंड 3 में 57,161 पे गई है। यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17,369 का पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि राउंड 3 तक हैवी रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कैंडिडेट ने डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी को एक्टिवली कंसीडर किया है। डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स एससी में भी अगर हम देखें तो राउंड 1 से राउंड 3 तक प्लस 6,719 का पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये क्लियरली शो करता है कि ऑर्थोपेडिक्स जैसे हैंड्स ऑन ब्रांचेस में डीएनबी का क्लिनिकल एक्सपोजर एस्पिरेंट्स के लिए अट्रैक्टिव हो रहा है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नेगेटिव शिफ्ट वाली ब्रांचेस को भी हम देख लें। डीएनबी पीडियाट्रिक्स एससी कैटेगरी में राउंड 1 से राउंड 3 तक -5,498 का नेगेटिव शिफ्ट और डीएनबी साइकेट्री एससी में 6,606 का नेगेटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव शिफ्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली अपग्रेड बिहेवियर का रिजल्ट होता है, यानी कि कैंडिडेट्स हायर प्रेफरेंस या एमडीएमएस ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। डीएनबी टीवी एंड चेस्ट एससी में अगर हम देखें तो -9,871 का शार्प नेगेटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रॉन्ग रिसफलिंग और लेट राउंड अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है। अब ओबीसी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी ओबीसी में राउंड 1 से राउंड 3 तक 7,825 का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है। डीएनबी साइकेट्री ओबीसी में भी प्लस 5,428 का पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है। इसका क्लियर मतलब है कि मेंटल हेल्थ और ऑप्थेल्मोलॉजी जैसे ब्रांचेज में डीएनबी इंस्टीट्यूट का डिमांड स्टेडली ग्रो कर रहा है। लेकिन डीएनबी ईएनटी ओबीसी और डीएनबी ऑप्स गायनी ओबीसी में बहुत बड़ा नेगेटिव शिफ्ट दिख रहा है। ईएनटी में 73,287 और ऑप्स गायनी में 39,213 का शिफ्ट है। सो इस डेटा को देखकर पैनिक नहीं होना है, लेकिन ये बताता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने राउंड 2 और राउंड 3 में अपनी सीट्स अपग्रेड किए हैं या एमडीएमएस ऑप्शन पर मूव किया है।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुछ बहुत क्लियर ट्रेंड्स दिखते हैं। डीएनबी साइकेट्री ईडब्ल्यूएस में प्लस 13,228 का मैसिव पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट डीएनबी साइकेट्री को सीरियसली प्रीफर कर रहे हैं ड्यू टू वर्कलोड बैलेंस और ट्रेनिंग क्वालिटी के। डीएनबी ईएनटी ईडब्ल्यूएस में भी प्लस 14,307 का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है एंड ये भी क्लियरली इंडिकेट करता है कि मेट्रो और सेमी मेट्रो डीएनबी इंस्टीट्यूट ईएनटी जैसे ब्रांचेस में स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन दिख रहा है जो कि डीएनबी ऑब्स गायनी ईडब्ल्यूएस, जहाँ 2660 का नेगेटिव शिफ्ट है, जो अगेन अपग्रेड बिहेवियर का ही नेचुरल रिजल्ट है। सो अब बात करते हैं ओपन कैटेगरी में। यहाँ सबसे क्लियर ट्रेंड ये है कि ऑलमोस्ट सभी डीएनबी ब्रांचेस में राउंड 1 से राउंड 3 तक पॉजिटिव शिफ्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डीएनबी एनेस्थीसिया ओपन कैटेगरी में प्लस 10,592 पे गई है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन जो है प्लस 10,869 की शिफ्ट आई है। डीएनबी एनटी की बात करो तो प्लस 10,362 का। डीएनबी जनरल सर्जरी 9,137 का पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। सो ये नंबर क्लियरली बताता है कि डीएनबी को अब लोग सिर्फ बैकअप नहीं, प्लान चॉइस के रूप में देख रहे हैं। स्पेशली 6 ईयर डीएनबी प्रोग्राम जैसे सीटीबीएस, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, सब में स्टेडी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल काउंसलिंग को अगर हम देखते हैं तो अगर हम पूरे डीएनबी डेटा को एक साथ देखें तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, डीएनबी अब सेकेंड क्लास ऑप्शन नहीं रहा। कैंडिडेट जो है आज सिर्फ डिग्री के नाम पे नहीं, क्लिनिकल एक्सपोजर, केस लोड, इंस्टीट्यूट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म कैरियर आउटकम देखकर डिसीजन ले रहे हैं। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब होता है ब्रांच एक्टिवली अलाइव है काउंसलिंग में। नेगेटिव शिफ्ट का मतलब होता है अपग्रेड और रिसफलिंग चल रहा है। दोनों ही काउंसलिंग के नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं। सो इस डेटा के बेसिस पर अगर हम देखते हैं राउंड 4 यानी कि स्ट्रेट राउंड में डीएनबी ब्रांचेस में रियल अपॉर्चुनिटी बन सकती है या नहीं, तो स्पेशली एनेस्थीसिया, इमरजेंसी मेडिसिन, ईएनटी, साइकेट्री एंड ऑर्थोपेडिक्स, इनके चांसेस जो है स्ट्रांग है, पार्टिकुलरली उन इंस्टीट्यूट्स में जहां लोकेशन या प्रेफरेंस थोड़ी लो होती है। एंड ग्रामेटिकल का काउंसलिंग अप्रोच इसी डाटा ड्रिवन लॉजिक पर काम करता है। हम सिर्फ कट ऑफ नंबर्स नहीं बताते हैं, बल्कि ब्रांच बिहेवियर, कैटेगरी मूवमेंट और स्ट्रे राउंड प्रोबेबिलिटी को एक साथ एनालिसिस करके गाइडेंस देते हैं। इसलिए जो एस्पिरेंट्स काउंसलिंग को सीरियसली और सेफली लेना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आने वाले राउंड में जो कैंडिडेट्स इमोशनल की बजाय डेटा के साथ डिसीजन लेंगे, उनके चांसेस नेचुरली बेटर होंगे। सो ग्रामेटिकल से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज है आपके, जो भी डाउट है, उसको क्लियर किया जाएगा।